ताल ठोक के आज सवाल यह है कि क्या बेशर्मी के पर्दे से गंदगी को ढका जा सकता है? क्या दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपना कीचड़ धोया जा सकता है, जैसा आम आदमी पार्टी के नेता अपने बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के मामले में कर रहे हैं? आपको एक बार फिर बता दें, आशुतोष ने आज एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, किसी को नहीं बख्शा, सब पर यह आरोप लगाते हुए कि उनके अपने जीवन में ऐसे संबंध रहे हैं, उन्होंने संदीप कुमार के संबंधों को जस्टिफाई किया है, उनकी वीडियो सीडी को जस्टिफाई किया है, जो पिछले 2 दिन से सुर्खियों में, और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री संदीप कुमार को बर्खास्त कर दिया था, जबकि संदीप ये कह रहे हैं कि वो उस सीडी में है ही नहीं। आशुतोष का यह ब्लॉग मानता है कि संदीप ही उस सीडी में है, लेकिन जब किसी ने शिकायत नहीं की तो फिर टीवी चैनल्स को या तमाम लोगों को इस पर ऐतराज क्यों है कि संदीप उस सीडी में क्या करते हुए दिख रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो एक सेक्स सीडी है जिसका कंटेंट हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी से, जेपी अग्रवाल साहब हैं कांग्रेस से, एच के दुआ वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व राज्यसभा के सांसद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और डॉक्टर शरदिंदु मुखर्जी हमारे साथ हैं जो कि इतिहासकार हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे। कि पहले जो बात मैंने उठाई थी दुआ साहब, मैं आपसे उसी से चर्चा शुरू करना चाहता हूं। अग्रवाल जी, आता हूं आपके पास, आप हाथ उठा रहे हैं। सवाल यह है सर कि अरविंद केजरीवाल एक मंत्री को बर्खास्त करते हैं और आशुतोष उसको डिफेंड करते हैं, क्या ये दोनों अलग अलग लाइन पर है? पार्टी अलग अलग दिशा में दोनों पर? अब लगता तो ऐसे ही है। आपने एक तो आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए था कि वो उसको, आपके स्पोक्समैन ये कहते हैं आप मंत्री को बर्खास्त करते हैं और स्पोक्समैन उल्टा कह रहे हैं। क्या आपकी पार्टी में फूट है इस इशू पे, डिफरेंसेस हैं इस इशू पे? तो क्या आप आशुतोष को डिफेंड करेंगे या मंत्री को डिफेंड करेंगे? किसको आप डिफेंड करेंगे? दोनों को करेंगे? तो आपने बर्खास्त क्यों किया? उसका जवाब अरविंद केजरीवाल से लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल से जवाब कैसे लें? जेपी अग्रवाल साहब, वो तो चले गए, मदर टेरेसा को संत बनाने की उपाधि दी जा रही है जहां पर, तो वो बाकी मंत्री का क्या व्यू है? चले गए वेटिकन। वो भी स्पोक्समैन, कोई स्पोक्समैन आपके प्रोग्राम में नहीं आया। आपने वो ईमेल भी दिखाई है, कोई यहाँ पे क्यों नहीं आए डिफेंड करने के लिए? इसका मतलब है कि वो आशुतोष के हक में नहीं बोलना चाहते, और अगर उनको केजरीवाल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फिर कह सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कहा जा रहा है? तो इस पार्टी में जो इतनी पॉलिटिक्स को नीचे ले जा रहे हैं और किसी के इतने महान नेता के निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, या वो डिफेंड भी कर सकते हैं अपने आप को, तो इससे घटिया बात क्या हो सकती है? और जवाबदेही यकीन रखते हैं ये लोग और उनको जवाब नहीं दे सकते, तो ये क्या तरीका है? मैं मनीष सिसोदिया का ट्विटर हैंडल खोला मैंने अभी, जेपी अग्रवाल साहब, और अपने परिचय में जो उन्होंने लिखा है उसमें आखिरी लाइन है, आई लाइक गांधी बिकॉज ही ऑलवेज मूव्ड अहेड ऑफ हिज ओन आइडेंटिटी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल नंबर 1 है तो मनीष सिसोदिया नंबर 2 है, और जब नंबर 1 की बात आती है तो आपको याद होगा उन्होंने अपने बड़े बड़े आंदोलन करने से पहले, बड़े बड़े कारनामे करने से पहले महात्मा गांधी की समाधि पे जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करके ये कहते हुए कि मैं गांधी जी का आशीर्वाद लेने आया हूं, अपने उन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। और आज उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि गांधी जी तो अपनी भतीजियों के साथ निर्वस्त्र होते थे, ऐसे में हमारे मंत्री की सीडी आ गई जिसमें वो सेक्स करते दिख रहे हैं, तो लोगों को बुरा क्यों लग रहा? ये दोगलापन नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर। रोहित साहब, हमारा सामाजिक दायरा क्या है? हमारे यहाँ किसी बाप को अपनी लड़की के हाथ उठाने का भी अधिकार नहीं है, छूने का तो अलग बात है। लड़की पैर नहीं छूती, हम लड़की के पैर छूते हैं। हमारे यहाँ बड़ी बहन और भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ माँ बाप की सेवा को स्वर्ग का दर्जा दिया गया है। ये कौन से समाज की कल्पना कर रहे हैं सर? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि ये आज शाम को घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ बैठेंगे कैसे, उनका सामना कैसे करेंगे? मेरे केजरीवाल जी अगर इस ब्लॉक के साथ खड़े हैं तो उनको साफ तौर पर कहना चाहिए कि मैं इस ब्लॉक के साथ हूं, वरना इनको शाम तक आशुतोष को अपनी पार्टी से बाहर खड़ा करना चाहिए। आप किसी भी बात का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप महात्मा गांधी को इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है, मेरे तो खुद शर्म आती है कि आप इनका नाम ले कैसे रहे हैं। आपके कर्म क्या हैं? आपने जीवन में क्या उद्धार किया है? आपने जीवन में क्या सेवा की है? सेवा की भावना से क्या काम किया है आपने? समाज में आपकी जगह क्या है? एक चुनाव जीतने से आप इतने बड़े आदमी बन गए कि किसी पे भी कीचड़ उछाल सकते हो।
आप ये कह रहे हो कि जो सामाजिक दायरे हिंदुस्तान के, ये बिल्कुल गलत है, हम इनसे सहमत नहीं है, तो साफ तौर पर कहो, और जब चुनाव लड़ा जाए तो इनको मंचों पर खुलेआम कहो इन बातों को। आज दिल धड़कता है जब घर में बच्ची स्कूल जाती है कि वापस आ गई नहीं आ गई, 4 बार फोन करके पूछते हैं। हम पूछते हैं कोई जरा सा बीमार हो जाता है तो ठीक है नहीं है, माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों की, अपने लड़कियों के लिए, और किसके लिए जीता है आदमी। और ये इस तरह का व्यवहार और इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते, सब माफ करना, ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति इन्होंने आज पैदा कर दी। आज अगर कॉलेज का कोई बच्चा ये लेकर जाएगा तो जाकर अपने माँ बाप को क्या दिखाएगा और माँ बाप क्या जवाब देंगे उसका। तो ये जो रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, ये मैं तो समझता हूं इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, कानूनी पाबंदी लगनी चाहिए, इनके ऊपर केस करना चाहिए। ये सामाजिक दायरे में ऐसा विशेलापन नहीं घोल सकते और ना इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। सर केस कौन करेगा? आपकी पार्टी जिसको सबसे आगे खड़े होना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड करने के लिए, वो तो भाग खड़ी हुई ये कहते हुए कि ये शर्मनाक बहस है। सर मैं बैठा तो हूं आपके सामने, मैं भी तो पार्टी का आदमी हूं सर। और हम जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड नहीं करेंगे, महात्मा गांधी को डिफेंड नहीं करेंगे सर, हम किसको डिफेंड करेंगे? हमें बड़ा गर्व है, हम कहते हैं हमारे नेता है सर, उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आनंद भवन का वारिस जेलों में रहा 13 साल, और उन्होंने हिंदुस्तान को एक गति दी है, हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है, दुनिया में उनका नाम है सर। आज महात्मा गांधी को सारी दुनिया मानती है। 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन उनका जन्मदिन मनाता है सर, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें गर्व है, हम उन्हें डिफेंड करें, हम तो जान दे दें उनके लिए, डिफेंड करने की बात तो बहुत दूर रही सर। हमें बड़ा गर्व है, हमारी पार्टी के नेता रहे हैं वो लोग। सवाल आपने उठाया ना सर कि केस करना चाहिए उन पर, तो केस किसको करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, ये सरकार चल रही है, सरकार को देखना चाहिए। आप छोटी सी बात, झूठ बोलने पे मुकदमे हैं, जेब काटने पे मुकदमे हैं, और चीजों पे मुकदमे हैं, तो इससे बड़ा मुकदमा और क्या होगा सर? जो समाज को गलत दिशा में ले जाने वाला एक व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का और लेख का प्रयोग कर रहा है तो उसे कौन रोकेगा सर? मैं तो नहीं समझता हमारे समाज में इसकी जगह है। संबित पात्रा, अरविंद केजरीवाल सामने तो नहीं आए कि सवालों का जवाब देते लोगों के, मीडिया के, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर दिया संदीप कुमार की ये सीडी 20 दिन तक देखने के बाद, और उसमें उन्होंने कहा मुझे शर्म आई, मैं आहत हूं, आंदोलन को इससे चोट पहुंची है, लेकिन किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो आगे चल के क्या बनने वाला है। संदीप कुमार सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे खिलाफ ये साजिशें हो रही हैं, मैं वीडियो में हूं ही नहीं, इसकी न्यायिक जांच करा लीजिए। आशुतोष ने ब्लॉग लिख डाला पूरा 1500 शब्दों का, ये साबित करने के लिए संदीप ने इसमें गलत क्या किया है। सर सारे स्टैंड तो उन्होंने खुद ही ले लिया, बस यही कहना बाकी रह गया है कि भाई ये मोदी जी की साजिश है, उन्होंने करवाया। देखिए पहली बात तो है, जब अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं कैसे ड्रामा करके आवाज़ निकालते हैं, ये तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। एकदम रोने रोना सा आवाज़ निकाल के कल कह रहे थे कि किसी के माथे पर क्या लिखा रहता है, बच्चे के माथे पर भी क्या लिखा रहता है, पिताजी कैसे जानेंगे। अरे आप तो सबके पिताजी बने हुए थे। जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी नेताओं के माथा पर क्या लिखा हुआ था वो सब तो आप पढ़ लेते थे। जिसके साथ 18 महीने मंत्रिमंडल में गुजारा, आप उनके बॉस हैं, आप उनके मुख्यमंत्री हैं, वो आपके साथ कितने लोग हैं? 6 लोग थे, उनके माथा नहीं पढ़ पा रहे हैं। पूरी दुनिया का माथा ये पढ़ रहे थे कि सारे माथाओं पे क्या लिखा हुआ है, और इनका माथा नहीं पढ़ पाई। ये तो देखिए, ये जो ड्रामा अरविंद केजरीवाल जी का है ये तो हम सब जानते हैं। और जहाँ तक कल जिस प्रकार से संदीप कुमार जी ने कहा कि बाबा अंबेडकर की जब से मूर्ति लगाई है तब से उनके पीछे लोग पड़ गए हैं, अब आप बताइए, बाबा अंबेडकर को भी घसीट लिया, माता सीता के विषय में भी बोल दिया कि सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, तो अपना कंपैरिजन वो सीता जी से भी कर रहे हैं, तो माता सीता को भी इसमें ले आए। एकलव्य को भी घसीट लिया कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया था, मैं भी काट दूंगा, एकलव्य भी आ गए। और जो बाकी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, उनको आशुतोष जी ले आए। ये हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक संदीप कुमार जिनकी कंपैरिजन बाबा अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सीता मैया तक से कर लिया गया, और वो सीडी मैंने सीडी देखा नहीं है ना, आप लोग दिखा रहे हैं। मुझे लगता है उस सीडी को देखने के बाद तो शर्म से आंखें झुक जाएंगी। किन किन लोगों से कंपैरिजन किया जा रहा है? ऐसा कौन सा तीर चला दिया संदीप कुमार जी ने कि इस प्रकार के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शरद इंदु साहब, क्या ऐसी परिस्थिति में, जैसा जेपी अग्रवाल ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को केस कर देना चाहिए,
इन बातों के लिए जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में रही हैं, आप इंटरनेट पे डालिए, गूगल पे डालिए, मुझे नहीं पता आशुतोष जी तब थे या नहीं थे, उन्होंने खुद देखा कि नहीं महात्मा गांधी कैसे सोते थे, जवाहरलाल नेहरू किसके साथ घूमते थे, सी राजगोपालाचारी ने उनसे क्या कहा था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, वो पढ़ने के बाद लिखा होगा। जो बातें पब्लिक डोमेन में है, ऐसे केस किया जा सकता है क्या किसी पर? देखिए, केस करना नहीं है तो सरकार के ऊपर है, डिपेंड करता है सरकार को कैसे लीगल एडवाइस मिलते हैं। लेकिन ये मुद्दा, आज का मुद्दा ये नहीं है। अभी इतिहास में सदियों पहले किस राजा रानी क्या किया ये कोई सवाल है ही नहीं। सिंपल सी बात है, मंत्री हैं, मंत्री को टैक्स पेयर के पैसा से उनको पैसा मिलता है, सरकार चलती है, वो पकड़ा गए हैं। अगर सीडी सच है तो केजरीवाल जी ने जो किया एक्शन ठीक है। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंग्लैंड बहुत परमिसिव सोसाइटी है, बहुत फ्री सोसाइटी है। आज से 40 साल पहले, हमारे ख्याल से हम छोटे थे उस समय, जॉन प्रोफ्यूबर्ग मिनिस्टर हुआ करता था, वो सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया था। और सेक्स स्कैंडल इंग्लैंड में बहुत कॉमन है, लेकिन वो मिनिस्टर था इसीलिए उसको कैबिनेट से डिसमिस किया गया। आज से 65 की बात है हमारे ख्याल से, देखेंगे रिकॉर्ड। तो इंग्लैंड में भी ये परमिशन नहीं होता है। अगर आप सरकारी पोजीशन में मिनिस्टर हैं, आप संविधान से आपने शपथ लिया है, वहाँ पे आप ऐसी कामों में पकड़े जाते हैं तो डिसमिसल तो मिनिमम है। अभी केस करना सरकार के ऊपर है, इस पर केस होता है कि नहीं, मैं बिल्कुल, हमारा जुडिशियल बैकग्राउंड है नहीं, हमारे ख्याल से बनता नहीं है। अगर जिसने भी जो किया वो तो मामले आते ही नहीं है। गांधी जी तो हमारे सामने अभी है ही नहीं ना, पंडित नेहरू नहीं है, वाजपेयी जी को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किया हो तो मामला खत्म हो गया ना। उसको लेकर ये बचाने का कोशिश बहुत एक छोटी मानसिकता का परिचय है। और आशुतोष हो, जो भी हो, इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का लेवल क्या है। भाई, आपसे सरकार नहीं चल रही, आप छोड़ दीजिए। आप लोगों को झूठो वायदा देकर सत्ता में आए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, 2 दिन पर मोदी जी को गाली देते हैं, सारे इल्ज़ाम एनडीए गवर्नमेंट को देते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। तो इसी में होगा नेचुरली, पार्टी में प्राइम मिनिस्टर एक बोलेगा, चीफ मिनिस्टर उसका स्पोक्स पर्सन नहीं बोलेगा, ऐसा उल्टा सीधा करते रहेगा और दिल्ली के जनता सफर करेगी। बुरा हालत है। देखिए सड़क में क्या हाल है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ठीक, और सरकार ही कर रही है। तो इससे ज्यादा नाकामियों को ढकने के लिए इंक्वायरी हो, ठीक है, सही बात है। एक जल्दी से मैं दुआ साहब से कमेंट दूं, संबित, उसके बाद आपके पास आऊं लास्ट मतलब ये है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कल जो विजिलब्लोअर्स हमारे साथ बैठे थे इस पैनल में, इसी पे चर्चा हो रही थी, तो उनमें से एक आदमी का कहना था कि अभी देखिए आप और भी नेताओं की सीडीज आएंगी, इस तरह के मामले, इसका मतलब और भी हैं। और अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, खुद ही कहते थे कोई आपसे कुछ भी मांगे दे दो, मना मत करो, पर उसका वीडियो बना लो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन नेताओं को इस बात का आभास है कि इन सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे हैं जिनके वीडियो बने, तो आज ही से ये डिफेंड करने के लिए सब मैदान में उतरे और एक भूमिका बना रहे, ताकि कल को किसी और का चेहरा दिखे तो खराब न लगे, असामान्य न लगे लोगों को। ये ऐसी अगर थ्रेट भी है केजरीवाल की, हो सकता है, और ऐसा उनके मंत्री कर रहे हैं जैसे आ चुका है, और फिर आशुतोष उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये सारी जो पॉलिटिक्स है ये बड़े नीचे लेवल की पॉलिटिक्स है। जब केजरीवाल की पार्टी मैदान में आई थी, एक बड़े ऊंचे सवाल लेके आई थी। जैसे आपने कहा कि उन्होंने करियर अपना राजघाट से शुरू किया था, तो उस पॉलिटिक्स को इतना नीचे ले जाने में अगर ये कामयाब हो गए तो लोगों को आप बदनाम कर सकते हैं, लेकिन उससे आप पॉलिटिक्स नहीं चला पाएंगे। चौक में आप किसी के ऊपर लानत डाल सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ प्रशंसा नहीं करेगा। तो इस पार्टी में थोड़ी सी बहुत अब प्रॉब्लम हो रहे हैं कि आगे क्या करना है। जैसे पंजाब में जा रहे थे, पहले नवजोत सिद्धू से बात कर रहे हैं, कभी उसको कह रहे हैं, कभी उसमें, वहाँ भी फूट डलनी शुरू हो गई है। अब आगे क्या होता है खुदा जाने। अब गोवा सोच रहे हैं पंजाब के बाद, तो कहाँ कहाँ जाएंगे ये। लेकिन ऐसे अगर मंत्री उनके ऐसा काम करते हैं और दूसरे उनके जो प्रवक्ता हैं वो उनको डिफेंड करते हैं कि ठीक किया, खुद उनको सैक करते हैं, तो ये जो और इशू वाकई बिल्कुल वाहियात इशू है इसको पब्लिक में ले जाने का, कि पूर्वज क्या करते आए हैं, तो कहाँ तक अब पीछे जाएंगे अपने इतिहास में, वो लेके आज अपने पॉलिटिक्स को डिफेंड कर रहे हैं। संबित पात्रा, तो ये कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके लेवल को बहुत नीचे ले जाने में। लास्ट कमेंट संबित पात्रा, समय हालांकि खत्म हो गया। आशुतोष ने लिखा है फिर से ट्विटर पर कि मेरे ब्लॉग पे तो चर्चा कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी बड़ा आसान निशाना है, प्रधानमंत्री पर कोई चर्चा करे संपादक कि आज रिलायंस के विज्ञापन में उनकी फोटो छपी है तो मैं हिम्मत मानूं। हालांकि
उनकी हिम्मत इससे भी दिखती है कि वो खुद को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं है। आशुतोष, देखिए एक बड़ी बात उन्होंने और लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ये जो पुराने नेता थे जिनका विवरण किया है, महात्मा गांधी या नेहरू, ये फॉर्चुनेट थे कि उस समय टीवी नहीं था और उनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं। इतनी छिछली बात भी लिख सकते हैं कि गांधी जी का स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ। और इस जमाने में टीवी होने के कारण ये सब हम लोग अनफॉर्चुनेट है जो स्टिंग ऑपरेशन हो जा रहा है। आप जरा सोचिए, ये वही नेता है जिनके नेता कहते थे कि अरे जब टीवी, हर जगह फोन लेके जाना है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना है, और आज जब खुद के लोग घिरने लगे हैं तो बोल रहे हैं कि वो पहला जमाना ही फॉर्चुनेट था जब टीवी और स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। और दूसरी बात है, गांधी जी और नेहरू जी को लाके स्टिंग ऑपरेशन के साथ खड़ा करना, मतलब इस प्रकार की बातें करना और बातें सोचना भी मुझे लगता है ये गुनाह है और माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। आम आदमी पार्टी को हमने पूरा मौका दिया, लेकिन शायद वो लोग डिफेंड नहीं करना चाहते आशुतोष की बात को, या फिर ये उनकी रणनीति है कि मुख्यमंत्री ये कह के महान बनेंगे कि देखिए हमने तो आधे घंटे के अंदर सैक कर दिया, मंत्री ये कहेगा कि मुझे सैक नहीं किया गया, मैंने तो खुद ही इस्तीफे की पेशकश की थी, और प्रवक्ता ये कह के जस्टिफाई करेंगे कि अपनी मर्जी से दो लोग कुछ कर रहे हैं, सीडी के अंदर दिख रहे हैं, तो इसमें किसी तीसरे को आपत्ति क्यों है भाई? ये उनकी निजी जिंदगी है, जो मर्जी करे उनको जस्टिफाइड माना जाना चाहिए। अब ये देश की जनता को तय करना है क्या सही लगता है उनको, क्या गलत लगता है।